हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी एजुकेशन क्लासेस में। और आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूं बीए थर्ड ईयर प्राइवेट का पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर। ये सेकंड पेपर है पॉलिटिकल साइंस का, इंडियन पॉलिटिकल थॉट। पेपर कोड है A339 और 2018 का पेपर है ये। तो कल एग्ज़ाम है आपका 28 मार्च में पॉलिटिकल साइंस के सेकेंड का। ठीक है, सेकेंड पेपर का एग्ज़ाम है पॉलिटिकल साइंस के। तो उसकी प्रिपरेशन में काफ़ी मददगार होगा ये पेपर। 2018 का पेपर है, काफ़ी पुराना पेपर है। तो चलिए इसके क्वेश्चंस देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, भीष्म की माता का नाम क्या है? तो भीष्म की माता का नाम गंगा है। इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आत्मीय सभा की स्थापना की गई तो राजा राम मोहन राय के द्वारा, सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। राजा राम मोहन राय संस्थापक थे तो ब्रह्म समाज के, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत का हिस्सा नहीं है? तो इसमें पुरोहित हो जाएगा। ठीक है, राजा अमात्य दुर्ग ये कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के हिस्से है, लेकिन पुरोहित नहीं है। डी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, पुरोहित। निम्न में से कौन सा कानून कौटिल्य की दंड व्यवस्था का हिस्सा है? तो इसमें धर्मष्ठीय व्यवहार विधि है और कंटक शोधन दंड विधि है, दोनों ही है। तो सी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। कौटिल्य का षड्गुण्य सिद्धांत संबंधित है सप्तांग सिद्धांत से, ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। निम्न में से किस पुस्तक की रचना भीष्म द्वारा की गई है? तो इनमें से कोई भी पुस्तक नहीं है, डी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सी पुस्तक M.N. रॉय द्वारा नहीं लिखी गई है? तो वह है वाई सोशलिज्म। ठीक है, समाजवाद क्यों, किसकी है ये जयप्रकाश नारायण की पुस्तक है, वाई सोशलिज्म। ठीक है, जयप्रकाश नारायण की बुक है, समाजवाद क्यों। तो इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पद M.N. रॉय के दर्शन से संबंधित है? तो नव मानवतावाद, न्यू ह्यूमनिज्म और रेडिकल ह्यूमनिस्ट, तो तीनों ही है इसमें। तो डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। संवाद कौमुदी का प्रारंभ किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा, इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। किसकी मांग पर विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी? तो राजा राम मोहन राय की। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। राम मोहन राय द्वारा समर्थन किया गया था तो व्यक्तिगत एवं राजनीतिक स्वतंत्रता की अवधारणा का और प्रेस की स्वतंत्रता की अवधारणा का, मानववाद एवं विश्व बंधुत्व भ्रातृत्व की अवधारणा का। तो उपरोक्त सभी इसमें हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। राम मोहन रॉय के सामाजिक विचार निम्न में से किस कथन से मेल खाते हैं? तो इसमें हमारा मूर्ति पूजा का विरोध और सती प्रथा का अंत। तो डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। ठीक है, ए तथा बी केवल। मनु के अनुसार राज्य का कार्य है तो आंतरिक सुरक्षा बनाना, मत्स्य न्याय से जनता की रक्षा करना, दोनों ही है। तो इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। मनु द्वारा वानप्रस्थ एवं संन्यास का वर्णन मनुस्मृति के किस अध्याय में किया गया है? तो इसमें 6वें अध्याय में। ठीक है, ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, 6वें अध्याय में। निम्न में से कौन सा गांधी जी के वर्णों में शामिल नहीं है? तो इसमें किसान हो जाएगा। ठीक है, वर्ण 4 होते हैं, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय। ठीक है, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। तो किसान नहीं है, सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी गांधी जी द्वारा बताई गई अहिंसा की अवस्था नहीं है? तो है शिक्षितों की अहिंसा, सी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। शुक्र नीति में कितने श्लोक है? तो 2000 श्लोक है शुक्र नीति में और 4 अध्याय होते हैं। ठीक है, इसमें 2100 दे रखा है तो हम इस 2100 पे टिक कर देंगे ये। ठीक है, तो 2000 होते हैं वैसे शुक्र नीति में, 2000 श्लोक है और 4 अध्याय है। महाभारत में शांति पर्व की शुरुआत होती है तो युधिष्ठिर नारद संवाद से, इसमें हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्वराज दल की स्थापना CR दास, चितरंजन दास ने की थी तो किसके साथ की थी? मोतीलाल नेहरू जी के साथ में की थी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी के साथ में। लेकिन इसमें जवाहरलाल नेहरू दे रखा है। ठीक है, सही उत्तर इसका मोतीलाल नेहरू है। मोतीलाल नेहरू कौन थे? जवाहरलाल नेहरू के पिता। M.N. रॉय जाने जाते थे एक तो रोमांटिक क्रांतिवादी और रूढ़िवादी मार्क्सवादी, दोनों ही। तो इसमें सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। सितंबर 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में किसने संबोधन किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने, डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त, ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी पुस्तक स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई है? तो फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, इंडिया एंड हर प्रॉब्लम्स, मॉडर्न इंडिया, तीनों ही पुस्तक स्वामी विवेकानंद की है। तो डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस गुरु थे विवेकानंद जी के, ए वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा।
स्वामी विवेकानंद ने स्थापना की थी रामकृष्ण मिशन की, इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से किसका राम मोहन राय के आर्थिक विचारों से मेल नहीं है, तो इसमें हो जाएगा हमारा किसानों का शोषण बंद किया जाए, ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। वैलेंटाइन सिरोल के अनुसार भारतीय शांति का जनक कौन था, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक जी को भारतीय शांति का जनक कहा था, तो बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। समाचार पत्र केसरी का संपादन किया था बाल गंगाधर तिलक ने, डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अरविंद के संबंध में सत्य नहीं है, तो इसमें हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास। हिंद स्वराज का लेखक कौन है, एम के गांधी, ठीक है, एम के गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी की न्यास पद्धति अवधारणा का अर्थ है, तो पूंजीपतियों को अपनी संपत्ति को समाज की धरोहर समझना चाहिए, सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा महाभारत के शांति पर्व में त्रिवर्ग में सम्मिलित है, तो धर्म हो जाएगा, ठीक है, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, धर्म। निम्न में से कौन सी पुस्तक बीजी तिलक द्वारा लिखी गई नहीं है, तो कौन सी इसमें बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक नहीं है, तो वो है भारतीय सांस्कृतिक इतिहास, ठीक है। बाकी जो दी ओरियन दी है और दी आर्किटिक होम इन वेदाज और वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांग ज्योतिष, ये बाल गंगाधर तिलक जी की पुस्तकें हैं, लेकिन भारतीय सांस्कृतिक इतिहास नहीं है। अर्थशास्त्र का लेखक कौन है, तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य है, ठीक है, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य है, और अगर जनक पूछा जाए तो एडम स्मिथ है। अर्थशास्त्र में द्रोणमुख कितने ग्रामों का समूह है, 400 गांवों के समूह को द्रोणमुख कहते हैं, सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। कौटिल्य के प्रशासन में समाहर्ता था एक, क्या था, राजस्व अधिकारी, इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, राजस्व अधिकारी। टोटल रिवॉल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है, तो जयप्रकाश नारायण, बी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। 1972 में चंबल घाटी के 400 डाकुओं का समर्पण किसके द्वारा कराया गया था, जयप्रकाश नारायण के, बी वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्रिटिश शासन भारत के लिए वरदान है, किसने कहा है, तो ये कहा था बीजे तिलक ने, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने, इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। गांधी जी ने अपना शिक्षक किसे माना, तो गोखले को, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले को अपना शिक्षक माना, तो इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे वो गांधी जी को अपना गुरु मानते थे, ठीक है, ये ध्यान रखना आप, जवाहरलाल नेहरू गांधी जी को अपना गुरु मानते थे। जी के गोखले यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्न में से किस धारा का प्रतिनिधित्व करते थे, तो उदारवादी का, इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है, तो मनुष्य व समाज की आर्थिक गतिविधियां, राज्य एवं राजनीतिक व्यवस्थाएं, तो इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। निम्न में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा नहीं लिखी गई है, तो अद्भुत भारत, ठीक है, डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। बाकी विश्व इतिहास की झलक और भारत की खोज, स्वतंत्रता और उसके पश्चात, ये जवाहरलाल नेहरू की पुस्तकें हैं, लेकिन अद्भुत भारत उनकी पुस्तक नहीं है, इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कौन अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे, तो उदारवादी, ये वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा गोखले के राजनीतिक विचारों का अंग नहीं है, तो शिवाजी एवं गणेश उत्सव में विशेष रुचि, ठीक है, शिवाजी एवं गणेश उत्सव में विशेष रुचि। लोकनायक किसे कहा जाता है, जयप्रकाश नारायण जी को, डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। गांधी जी निम्न में से किस गोलमेज सभा में लंदन में सम्मिलित हुए थे, तो दूसरी गोलमेज सभा में द्वितीय, ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। कौटिल्य के मंडल सिद्धांत का केंद्र राज्य है वीजी गासो, ठीक है, ए वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा गांधी जी के दर्शन से संबंधित है, तो सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह तीनों ही है, तो डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा जयप्रकाश नारायण के चिंतन का प्रतिनिधित्व करता है, तो मार्क्सवादी एवं साम्यवादी, प्रजातांत्रिक समाजवादी और सर्वोदयी, तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है, तीनों ही ऑप्शन सही है इसमें, तो डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। गांधी जी के अनुसार सत्याग्राही के गुण होने चाहिए, तो ईमानदारी होनी चाहिए, निर्भयता और अहिंसा, तीनों ही, तो डी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। जयप्रकाश नारायण का विश्वास था, तो आधुनिक निर्वाचन पद्धति के आलोचक के रूप में, दल विहीन लोकतंत्र के समर्थक के रूप में, तो इसमें ए तथा बी दोनों के रूप में, तो सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को निम्न में से किस घटना के परिणाम स्वरूप बंद करना पड़ा, तो चोरी चोरा कांड जो हुआ था उसकी घटना के कारण असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था महात्मा गांधी जी ने। तिलक द्वारा समर्थित साधन है,
तो स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, उपरोक्त सभी है, तो डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। द लाइफ डिवाइन के लेखक का नाम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट पॉपुलर बुक है ये, तो अरविंद घोष की है द लाइफ डिवाइन, ये वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। निम्न में से किस पत्र का संपादन गांधी जी द्वारा नहीं किया गया, तो साइनिंग इंडिया का, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। निम्न में से कौन सी पुस्तक अरविंद घोष द्वारा नहीं लिखी गई, तो इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है, डी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, इंडिया विंस फ्रीडम। स्वामी विवेकानंद का विश्वास था कि प्रत्येक मनुष्य में समान सत्ता विद्यमान है, कुछ लोगों के लिए विशेष अधिकारों की आवश्यकता नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति में समान क्षमताएं निहित है, तो ये सभी सही है, तो डी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही है। शुक्र नीति में कितने अध्याय हैं, तो शुक्र नीति में 4 अध्याय है, ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा 4। और श्लोक कितने हैं शुक्र नीति में, 2000। राजा उसके कर्तव्य एवं महत्व का वर्णन शुक्र नीति के किस अध्याय में किया जाता है, 1 तथा 2 में, बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा गांधी जी के राजनीतिक दर्शन से संबंधित नहीं है, तो राज्य हिंसा का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। गोखले विश्वास रखते थे, तो धार्मिक सहिष्णुता में, मानव अधिकारों में, मानव स्वतंत्रता में, तीनों में ही रखते थे, तो डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी में। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उग्रवादी समूह द्वारा किसे एक दुर्बल हृदय उदारवादी कहा गया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले को, बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, किसका कथन है, बीजी तिलक का, बाल गंगाधर तिलक का, बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा गांधी जी के आर्थिक विचारों से मेल नहीं रखता, तो इसमें हमारा लघु ग्रामीण उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिए और बड़े उद्योग केवल आवश्यक क्षेत्रों में ही स्थापित किए जाए, तो इसमें हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए तथा बी दोनों सही है। जवाहरलाल नेहरू किस विचारधारा के विरोधी थे, तो फांसीवाद के, बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। इसमें हमारा सी वाला भी हो सकता है, तो इसे आप एक बार देख लीजिएगा ज़रूर, इसमें हमारा सी वाला भी हो सकता है, साम्राज्यवाद और फांसीवाद दोनों, तो इसको आप देख लीजिएगा अच्छे से क्या इसका सही उत्तर है। निम्न में से कौन सा गांधी जी के राम राज्य की अवधारणा से संबंधित है, तो नागरिकों के अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य श्रम, आर्थिक विकेंद्रीकरण, तो तीनों ही है, तो डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। कौटिल्य का मंडल सिद्धांत संबंधित है, तो अंतर्राज्यीय संबंध से, इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अंतर्राज्यीय संबंध से। निम्न में से कौन सा जवाहरलाल नेहरू की घरेलू नीति का स्तंभ है, तो धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, प्रजातंत्र, उपरोक्त सभी इसमें हो जाएगा, ठीक है। टूवर्ड्स स्ट्रगल के लेखक है जयप्रकाश नारायण, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मनु के अनुसार निम्न में से कौन सा आश्रम नहीं है, तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रम होते हैं, बाल्यकाल कोई आश्रम नहीं है, ठीक है, तो इसमें हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, बाल्यकाल। निम्न में से कौन सा गांधी जी के सामाजिक विचारों से संबंधित नहीं है, तो स्त्री सुधारों का विरोध, ठीक है, डी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, स्त्री सुधारों का विरोध। निर्गुट आंदोलन की स्थापना में जवाहरलाल नेहरू के साथ कौन संबंधित थे, तो इसमें हमारे अब्दुल गमाल नासिर और जोसेफ ब्रांज टिंटो दोनों ही थे, तो इसमें सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत के लिए योजनागत विकास का ढांचा किस देश से लिया गया, तो ये रूस से लिया गया था, ठीक है, सोवियत संघ रूस, तो इसमें सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कब बनाए गए, तो 1905 में। निम्न में से किस पुस्तक के लेखक एम.जी. रानाडे है, तो मराठा शक्ति का उत्थान और भारतीय अर्थव्यवस्था पर निबंध, दोनों ही पुस्तक एम.जी. रानाडे की है, महादेव गोविंद रानाडे की है, तो इसमें हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। निम्न में से कौन सा एम.जी. रानाडे द्वारा सुझाए गए भारत की दरिद्रता के लिए उत्तरदायी कारणों में सम्मिलित नहीं है, तो इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, भारतीयों में जोखिम उठाने की क्षमता की विद्यमानता। 45 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों का कुंवारी लड़कियों से विवाह करने को किसने कानूनी रूप से निषेध करने की सलाह दी, तो एम.जी. रानाडे ने, महादेव गोविंद रानाडे ने, बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी अवधारणा नेहरू के दर्शन का हिस्सा थी, तो इसमें प्रजातांत्रिक समाजवाद, योजनागत विकास और पंचशील सिद्धांत, तो डी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस इस रूप में मनाया जाता है, तो बाल दिवस के रूप में, ठीक है, इसमें हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, बाल दिवस। 14 नवंबर को मनाया जाता है बाल दिवस। स्वामी विवेकानंद समर्थक थे, तो राष्ट्रवाद के, धार्मिक सिद्धांत के, मानवीय गरिमा के सिद्धांत के, देश को निर्भयता के संदेश के, तो डी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा, उपरोक्त सभी के।
अरविंद घोष के लिए निष्क्रिय प्रतिरोध था तो राष्ट्रीय शिक्षा का प्रसार और न्यायालयों का बहिष्कार। तो इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। नहीं, उनमें से किस विचारधारा को अरविंद पसंद करते थे? तो अराजकतावाद। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, अराजकतावाद। आर्य समाज की स्थापना की गई थी दयानंद सरस्वती के द्वारा, बी वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नहीं, उनमें से कौन सी अवधारणा जवाहरलाल नेहरू के दर्शन का हिस्सा है? तो धर्मनिरपेक्षता, कल्याणकारी राज्य और लोकतांत्रिक व्यवस्था। तो डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा किस नाम से जानी जाती है? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के नाम से, बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की? 1905 में, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा राष्ट्र अगर एक वृक्ष है तो इसका मूल स्वराज्य है, किसका कथन है? तो ये बाल गंगाधर तिलक का कथन है, इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। गांधी जी के राज्य विहीन समाज की अवधारणा का परिणाम होगा तो समाज में सभी व्यक्ति अहिंसक होंगे और सभी अपराध स्वतः समाप्त हो जाएंगे। तो सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। निम्न में से कौन सा प्राचीन भारतीय दर्शन का स्रोत है? तो उपनिषद, वेद, पुराण तीनों ही है, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अरविंद ने निम्न में से किस बात पर सबसे ज़्यादा जोर दिया? तो स्वराज, स्वतंत्रता, व्यक्तिवाद, उपरोक्त सभी इसमें हो जाएगा। ठीक है। मनु के अनुसार विंसति कितने ग्रामों का अधिकारी होता है? तो 20 ग्रामों का, इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मनु के लिए व्यथा मुक्ति सिद्धांत संबंधित है तो कर नीति से, इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, कर नीति से। नीतिसार के रचयिता है तो शुक्र इसमें हो जाएगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, नीतिसार के रचयिता शुक्र है। राजनीति दर्शन का जुड़ाव है राजनीति से, ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, राजनीति से। प्राचीन भारतीय कानून साहित्य ढूंढा जा सकता है तो धर्मशास्त्र में भी, धर्मसूत्र में और टीका एवं नीति संग्रह में भी, तो डी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी में। मनुस्मृति में कितने अध्याय है? तो मनुस्मृति में 12 अध्याय है और 2694 श्लोक है। ठीक है, मनुस्मृति में 12 तो अध्याय है और 2694 श्लोक है, ध्यान रखना। निम्न में से मनु राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत का समर्थन करते हैं? तो मनु दैव्य सिद्धांत का समर्थन करते हैं। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, दैव्य सिद्धांत। अगला और आखिर का प्रश्न है इस वीडियो का, इस क्वेश्चन पेपर का, क्वेश्चन नंबर 100। मनु के अनुसार इनमें से कौन सा एक वर्ण नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक वर्ण नहीं है? ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, और चौथा कौन सा होता है हमारा? क्षत्रिय। पहले नंबर पे होता है क्षत्रिय, तो इसमें 3 दे रखे हैं, तो चौथा क्षत्रिय है। तो इसमें किसान जो है ये गलत है। ठीक है, डी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय और शूद्र होते हैं, 4 वर्ण होते हैं, तो किसान नहीं है, वर्ण का कोई प्रकार नहीं है किसान, तो डी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा 2018 का पेपर था, पॉलिटिकल साइंस का, BA थर्ड ईयर वालों का, पेपर कोड A339 का, इंडियन पॉलिटिकल थॉट। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।